जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं ये सारे वर्ड एमबी पब्लिकेशन से लिया गया है जो 2021 की न्यू एडिशन है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एबेटर एबेटर मतलब होता है कसाई खाना। एबेटर मतलब क्या होता है? कसाई खाना। एबोट मतलब होता है चर्च का मुख्य पादरी। इसमें पेन चलाना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम थोड़ा सा ही डार्क कर रहे हैं इसको। एबेटर एबेटर मतलब क्या होता है? ए स्लॉटर हाउस। एबेटर मत इट मीन्स क्या होता है? ए स्लॉटर हाउस। इसका मतलब होता है कसाई खाना। एबोट एबोट मतलब होता है ए सुपीरियर ऑफ ए चर्च। द सुपीरियर ऑफ ए चर्च। इसका मतलब चर्च का मुख्य पादरी। चर्च का मुख्य पादरी। एब्रीविएशन एब्रीविएशन मतलब होता है ए शॉर्टेंड फ्रॉम ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेजेज। ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड ऑफ फ्रेजेज किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप। एक्रोनीम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? एक्रोनीम भी बोल सकते हैं इसको। एब्डिकेट एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरली। मतलब स्वेच्छा से जो त्याग देता हो अपना पद को, उसी को बोलते हैं एब्डिकेट। जो स्वेच्छा से अपना पद त्याग देता हो उसको क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरली, स्वेच्छा से त्याग देना। एबिरेशन एबिरेशन मतलब होता है ए डेवियस फ्रॉम द नॉर्मल और टाइपिकल, सामान्य या प्राकृतिक से अलग। एबिरेशन मतलब क्या होता है? ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टाइपिकल, सामान्य या प्राकृतिक से अलग। एभोर एभोर मतलब होता है घृणा करना। एभोर मतलब क्या होता है? घृणा करना। रिगार्ड विथ डिसगस्ट एंड हैट्रेड। रिगार्ड विथ डिसगस्ट एंड हैट्रेड इट मीन्स घृणा करना। एभोर मतलब क्या होता है? घृणा करना। एब्जेक्ट एब्जेक्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल। एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और माइजरली बहुत बुरा या दयनीय। एब्जेक्ट मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और माइजरेबल, बहुत बुरा या दयनीय। एबोलिश एबोलिश मतलब होता है पूरी तरह समाप्त कर देना। एबोलिश मतलब क्या होता है? पूरी तरह समाप्त कर देना। डू अवे विथ होली डू अवे विथ होली, पूरी तरह समाप्त कर देना। एबोरिजन्स मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट और ए प्लेस। एबोरिजन्स मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, किसी जगह के मूल निवासी। क्या बोलते हैं उसको? किसी जगह के मूल निवासी, उसे बोलते हैं एबोरिजन्स। एबोरिजन्स। एब्सकॉन्डर एब्सकॉन्डर मतलब होता है जो कानून से भागता हो, उसी को बोलते हैं एब्सकॉन्डर। ए फ्यूजिटिव क्या बोलते हैं? ए फ्यूजिटिव। एब्सकॉन्डर मतलब होता है जो कानून से भागता हुआ व्यक्ति हो, उसे क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्डर। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन मतलब होता है सोखने की प्रक्रिया। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब होता है सोखने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, सोखने की प्रक्रिया। एब्स्ट्रूज 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 मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो, जिसे समझना मुश्किल हो। एब्जॉर्ड एब्जॉर्ड मतलब होता है बेतुका या बेढंगा। एब्जॉर्ड मतलब क्या होता है? बेतुका या बेढंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एब्यूज, क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार करना। एब्यूज मतलब क्या होता है? क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार करना। ट्रीट विथ क्रूल्टी और वायलेंस। ट्रीट विथ क्रूएल्टी और वायलेंस, क्रूरतापूर्ण या हिंसात्मक व्यवहार करना। एब्यूज। एकुलेट मतलब होता है प्रशंसा या किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान।
क्या बोलते हैं उसको, एकोलेड। दोस्तों ये तो बहुत बड़ा पेज है और ये पेज जो है आ नहीं रहा है, फिर भी इसको किसी तरह एडजस्ट हम किए हैं। एकुलेट मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। एक्युलेट मतलब क्या होता है, प्रशंसा, किसी किसी के गुणों के लिए दिए जाने वाला सम्मान, उसे क्या बोलते हैं, एक्युलेट बोलते हैं। एकम्प्लिश मतलब होता है एसोसिएट इन क्राइम। क्या बोलते हैं, एसोसिएट इन क्राइम, किसी अपराध में अपराधी का सहयोग देना, उसी को बोलते हैं एकम्प्लिश। अकाउंटेबल मतलब होता है किसी बात के लिए जवाबदेह होना, अकाउंटेबल जिम्मेवार कह सकते हैं, जवाबदेह कह सकते हैं। लाइएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल, उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल इट मीन्स क्या होता है, लाइएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल या आंसरेबल, किसी बात के लिए जवाब दे। एक्विस मतलब होता है बेमन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। क्या होता है, एक्विस मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। एक्विस मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, बेमन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। एक्विट मतलब होता है आरोप से बरी कर देना। एक्विट मतलब क्या होता है, आरोप से बरी कर देना। टू फ्री ए पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, आरोप से बरी कर देना, क्या बोलते हैं उसको, एक्विट। एक्रीमोनियस मतलब होता है कटु एवं नाराजगी भरा। एक्रोमोनियस एंग्री एंड बीटर ऑफ स्पीच या डिस्कशन, जो कट्टू या नाराजगी भरा जो बात करता हो या बातचीत करता हो या भाषण देता हो, उसी के सेंस में एक्रोमोनियस क्या होता है, एक्रोमोनियस मतलब होता है एंग्री एंड बीटर टाइपिकली ऑफ स्पीच या डिस्कशन। चलिए, एक्चुअरी मतलब होता है वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता हो। जैसे कहीं पैसा पे करना रहता हो, जैसे तो वो एक व्यक्ति होता है जो वो फिक्स करता है कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है। वन हु कैलकुलेटेड प्रीमियम, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता हो उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअरी बोलते हैं। एडिक्ट मतलब था वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है, वह व्यक्ति जो किसी चीज़ का लत लग जाती है उसे क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जैसे उसे दारू पीने का, गांजा पीने का, सिगरेट पीने का, किसी भी चीज़ का एक लत लग जाता हो, आदत पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं एडिक्ट बोलते हैं। एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था, बचपना के सेंस में कहते हैं, अभी युवा नहीं हुआ हो उसी के सेंस में बोलते हैं, उसी अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। एडोलसेंस मतलब होता है द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, किशोरावस्था यानी बचपना और जवानी के जो बीच के जो समय होता है उसी को बोलते हैं एडोलसेंस बोलते हैं। एडवोकेसी मतलब होता है पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर ए पॉलिसी, किसी पॉलिसी यादी का वकालत या समर्थन करना। एडवोकेसी मतलब क्या होता है, पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर ए पॉलिसी, किसी पॉलिसी यादी की वकालत या समर्थन करना, उसी को बोलते हैं एडवोकेसी। इरेटिंग मतलब होता है, क्या होता है,
इरेटिंग। इरेटिंग मतलब होता है द प्रोसेस बाई विच एयर इज सर्कुलेटेड द थ्रो मिक्स विथ और डिसॉल्व इन ए लिक्विड और सब्सटेंस। किसी चीज़ को हवा में किसी चीज़ को पदार्थ में हवा में मिश्रण करना, उसी को बोलते हैं एरेटिंग। एरेटिंग मतलब होता है किसी तरल या किसी तरल या पदार्थ किसी तरल या पदार्थ में हवा के जब मिश्रण जो होता है, मिश्रण करने की जो प्रक्रिया जो होता है, उसी को बोलते हैं एरेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? एरेटिंग। आइए नेक्स्ट है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब होता है सौंदर्य संबंधित, जो सुंदरता का बारे में जो हो, उसी को बोलते हैं एस्थेटिक्स। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। इतना छोटा है, इसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। एस्थेटिक्स मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। सौंदर्य संबंधित सिद्धांत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सौंदर्य संबंधित सिद्धांत को बोलते हैं एस्थेटिक्स। एफेबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण एवं सहृदय। क्या बोलते हैं? एफेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली एंड गुड नेचर। फ्रेंडली एंड गुड नेचर को क्या बोलते हैं? एफेबल। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो शपथ पत्र लेते हैं, उसी को बोलते हैं एफिडेविट। ए रिटेन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ऑथ। ए रिटेन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, शपथ पत्र। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा मतलब किसी एजेंडा या किसी मुद्दा पे हम जैसे बात करते हैं, विचार करते हैं, उसी को बोलते हैं एजेंडा। ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग, उसे क्या बोलते हैं? मीटिंग में विचार किए जाने वाला मुद्दे। मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे को बोलते हैं एजेंडा। एग्रावेट मतलब होते हैं किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना। एग्रावेट मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज। किसी बुरी चीज़ की तीव्रता को और बढ़ा देना, उसी को बोलते हैं एग्रावेट। एग्रावेशन मतलब होता है स्थिति के बदतर होने की स्थिति। स्थिति के खराब होने की स्थिति को बोलते हैं, या स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, उसी कंडीशन में बोलते हैं एग्रावेशन। उसका मीनिंग क्या होता है? एग्रावेशन द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। वर्स मतलब होता है खराब या ख़त्म हो जाना, बदतर हो जाना। एग्रावेशन मतलब होता है, एग्रावेशन मतलब क्या होता है? स्थिति के बदतर होने की स्थिति। एग्रेसर मतलब होता है जो पहले आक्रमण करता हो। जो पहले आक्रमण करता हो, वैसे पहले की लड़ाई में ऐसा ही होता था, जो पहले आक्रमण करता हो उसी को बोलते हैं एग्रेसर। क्या बोलते हैं? ए पर्सन हु अटैक फर्स्ट। ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता हो उसे बोलते हैं एग्रेसर। एजिटेशन मतलब होता है द arousing of public concern about an issue and pressing for action on it। लोगों का समर्थन या आंदोलन, लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन, उसे बोलते हैं एजिटेशन। द arousing of public concern about an issue and pressing for action on it। इसे क्या कहते हैं? लोगों का प्रदर्शन या
आंदोलन कहते हैं, एजिटेशन। ऐसे भी एजिटेशन मतलब आंदोलन ही होता है। एग्नोस्टिक मतलब होता है जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करता हो, उसे क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिक मतलब वन हु डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं द बिलीव डैट नथिंग कैन बी नॉन अबाउट गॉड, धारणा या विचार कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिसिज्म, द बिलीव डैट नथिंग कैन बी नॉन अबाउट गॉड। एलिबी, क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर when the incident took place, बहाना या कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। एलिबी मतलब क्या होता है? बहाना। ए क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर when the incident took place। एलिनेट मतलब क्या होता है? मित्र को शत्रु बना देना। क्या होता है? एलिनेट मतलब होता है टू टर्न फ्रेंड्स इन इनेमीज। एलिनेट मतलब क्या होता है? टू टर्न फ्रेंड्स इन इनेमीज, मित्र को शत्रु बना देना। एलिमोनी, एलिमोनी मतलब होता है एलायंस। एलिमोनी मतलब होता है एलायंस। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। एलिमोनी मतलब होता है अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम या पैसा, उसी को बोलते हैं एलिमोनी। एलिमोनी, एलोयंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम, उसी को बोलते हैं एलिमोनी बोलते हैं। एलोगोरी मतलब बोलते हैं एलोगोरी, एलो या अलगोरी बोल सकते हैं। अलगोरी रूपक होता है। क्या बोलते हैं इसको? रूपक या नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। अलगोरी, अलगोरी मतलब क्या होता है? अलगोरी मतलब होता है ए स्टोरी इटीसी कंटेनिंग ए हिडन मोरल लेसन। रूपक या नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी अलगोरी बोलते हैं। अल्ट्रुस्ट, अल्ट्रुस्ट मतलब होता है दूसरों का परोपकार करने वाला। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। अल्ट्रुस्ट मतलब क्या होता है? सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों का परोपकार करने वाला, उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रुस्ट बोलते हैं। एमेटियर, एमेटियर मतलब क्या होता है? जो शौक के लिए कोई काम करता हो। एक व्यक्ति जो कोई काम कमाई के लिए नहीं करता हो बल्कि वो अपने शौक के लिए करता हो, शौक से करता हो। ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर रादर देन फॉर पे। ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर रादर देन फॉर पे। एमेटियर मतलब होता है एक व्यक्ति जो कोई काम कमाई के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए करता हो, उसे क्या कहते हैं? एमेटियर। एमेजन, इमेजन मतलब होता है, ये मार्केट वाला मत समझिएगा, ये इमेजन मतलब होता है लंबी चौड़ी स्त्री बोलते हैं, यानी महिला को बोलते हैं। जो हट्टा खट्टा जो औरत होता है ना, जो एक फैट मारने पे वो आदमी नीचे गिर जाए, उस तरह की औरत को बोलते हैं एमेजन। नोटेबली, ए नोटेबली टॉल फिजिकली स्ट्रांग और स्ट्रांग विल्ड वुमन, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री को बोलते हैं एमेजन। क्या बोलते हैं? ए नोटेबली टॉल फिजिकली स्ट्रांग और स्ट्रांग विल्ड वुमन, लंबी चौड़ी मजबूत
स्त्री को बोलते हैं अमेजन। क्या बोलते हैं? अमेजन। एम्बेसडर, डिप्लोमेट या इन्वॉय, क्या बोलते हैं? एम्बेसडर, डिप्लोमेट या इन्वॉय, ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय ए कंट्री टू अनदर, उसे बोलते हैं राजदूत। क्या बोलते हैं? राजदूत। किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश में एक एजेंट को भेजते हैं, उसी को बोलते हैं राजदूत। क्या बोलते हैं? राजदूत बोलते हैं कि उस देश में हमारे देश के प्रति क्या रवैया है, क्या सूचना है, गलत या सही को पता करने के लिए और कई तरह के सहायता करने के लिए सरकार को इस तरह की एम्बेसडर को रखा जाता है, डिप्लोमेट को रखा जाता है या इनवॉय को रखा जाता है। क्या होता है इसका मतलब? राजदूत होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से अच्छी तरह कोई काम करता हो, उसी को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल, जो अपने दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता हो, उसे क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब होता है ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन या ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, जिससे एक से अधिक मीनिंग निकलता हो या अर्थ निकलता हो, इसलिए वो अस्पष्ट होता है, उसी को बोलते हैं एम्बिग्यूअस। सीधा से इसका मीनिंग है ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जिसका मीनिंग एक से अधिक निकलता हो या अस्पष्ट उसका मीनिंग निकलता हो, उसी को बोलते हैं एम्बिग्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस। एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंट मतलब तो जो पक्ष में भी बोलता हो और विपक्ष में भी बोलता हो, यानी अस्पष्ट है उसकी विचार। कैसा है? उसका विचार अस्पष्ट है, उसी को बोलते हैं एम्बिवैलेंट। वो दोनों में बोलता हो, हैविंग अपोजिंग फीलिंग, हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स, जो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए दोनों में हो, इसीलिए विचार में अस्पष्ट है, उसी को बोलते हैं एम्बिवैलेंट। क्या बोलते हैं? एम्बिवैलेंट। एम्बिवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो बातूनी एवं कम बोलने वाला दोनों गुण रखता हो, उसे एम्बिवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिवर्ट। जो कम भी बोलता हो और जो ज़्यादा भी बोलता हो, जो ज़्यादा बोलने लगे तो ज़्यादा बोलता हो, नहीं बोलता हो तो बिल्कुल नहीं बोलता, उसी को बोलते हैं एम्बिवर्ट।